प्रभुपाद जी से एक आदमी ने प्रश्न किया कि आप बताओ, अपने जीवन में कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए और बाल मुंडन करवा करके और ये त्याग वेश धारण करके आपको क्या सुख मिल रहा है? क्या सुख मिल रहा है आपको? क्योंकि बाल है तो उसका सुख है ना। बाल में कंघी करो, बाल में तेल लगाओ, उसका एक अलग सुख है। इन सारे सुखों को आप, भौतिक सुखों को छोड़ करके और आध्यात्मिक सुख के पीछे पड़े हो, जिसको आपने देखा तक नहीं, जिसको आपने देखा नहीं है, आप उसके पीछे पड़े हो। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उसको उपदेश देते हैं। बोले, हमारा जीवन आध्यात्मिक, तुम कह रहे हो मैं भौतिक सुख का त्याग किया। बताओ, भौतिक सुख तुम ले रहे हो, कितना गलत कर सकते हो? गलत करने की एक सीमा बताओ, कितना गलत कर सकते? एक आदमी अपने जीवन में कितना गलत कर सकता है? एक सीमा है। 1 करोड़ आपके खाते में पैसा आ जाएगा ना, इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे और आप कहीं के नहीं होंगे। क्या सुख भोग सकते हैं आप? 2 रसगुल्ला के जगह 10 रसगुल्ला खाए, पेट खराब हो जाएगा। आप कहीं भी आप घूमने के लिए जाएंगे, जब तक आपका पॉकेट गर्म है, जब तक आपके पॉकेट में पैसा है, तभी तक आप सुख भोग सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। आप भौतिक जगत में सुख भोगने की एक लिमिट है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सुख भोगने की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड। आप जितना डूबते जाओगे अध्यात्म में, उतना आपको सुख मिलेगा, उतना आपको सुख मिलेगा, अनलिमिटेड सुख। अब बताओ, तुम्हारे भौतिक जीवन में सुख की एक लिमिट है, एक लिमिट में आप सुख का भोग कर सकते हो, लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में, कल निर्जला एकादशी थी, आज अच्छा अच्छा आइटम बना के लोग खाए हैं, खूब अच्छा अच्छा, बहुत सारा आइटम बना करके ठाकुर जी को भोग लगाए और प्रसाद भी पाए। एकादशी के बाद जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, और महीने में 2 बार एकादशी आती है। और एकादशी को वृंदावन के जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि वो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान रोज एकादशी हो, ऐसे प्रसाद पाते हैं। तो हमने जो अपना जीवन व्यतीत किया है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी किसी वैष्णव का जन्मोत्सव है तो कभी उनका तिरुभाव तिथि है, आए दिन हम लोगों के उत्सव चलते हैं। मतलब भक्त होने का मतलब है कि आपका महीने में आप 25 दिन तो आप उत्सव में रहते हैं, 25 दिन आप उत्सव में रहते हैं। कभी इसका उत्सव, कभी उसका उत्सव, कभी उसका उत्सव, कभी उत्सव, कभी उसका उत्सव। बताओ, हमने तो अपने जीवन में केवल उत्सव में ही व्यतीत किया और उत्सव ही किया, ठाकुर जी के लिए केवल उत्सव ही किया। और एक तरफ मैं भगवान में आस्था रखता हूं और भगवान हैं ऐसा मैं मान करके भजन करता हूं कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर तुम्हारे मन से मैं बता रहा हूं, यदि भगवान नहीं है तो चलो, हमने उत्सव किया, आनंद लूटा, लेकिन तुम अपने जीवन में सोचो कि तुम कहां पे गलत कर रहे हो, तुम कितना गलत कर रहे हो। आप सोच लो कि भौतिक जीवन में रह करके, भौतिकता में रह करके एक लिमिट में सुख भोगे, और सुख भोगने के बाद मरने का समय आएगा, अगर आपको यह पता चल जाए कि भगवान है तो आप क्या करोगे? बताओ, तब आप क्या करोगे? अगर मरते समय पूरा जीवन अधर्म में रह करके, यदि अधर्म करते करते यदि व्यतीत किया है और मरते समय यदि आपको यह पता चले कि भगवान है, तो आप सोचो कि तुम क्या खो रहे हो।
तुम क्या खो रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है, और जो जिस घर में रहता है, जिस कुटिया में, मान लो कुटिया, क्योंकि जिनके पास बहुत गरीबी है वो घर कहां से बनाएंगे, तो बहुत गरीब व्यक्ति एक कुटिया में रहता है, पूरा जीवन मांग करके खाता है, फटे कपड़े पहनता है, नहाने के लिए साबुन नहीं उसके पास, लगाने के लिए तेल नहीं है उसके पास, वो व्यक्ति पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत करे, उसके पास कुछ भी नहीं है, और मरते समय यदि कोई उससे आकर के ये बात कहे कि महाराज जहां सो रहे थे ना, उसी के 5 फीट के नीचे हीरे जौहरातों का भंडार है, तो सोच, आप जान सकते हो उसकी क्या गति होगी। उसके मन में कितना पश्चाताप होगा, आप जान सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अध्यात्म में रहो, अनलिमिटेड सुख का भोग करो, भगवान है, अंत में भगवान मिलेगा। अन्यथा अगर भौतिकता में रहोगे, और याद रखना, अगर अंत समय में आपको पता चल गया कि भगवान है, तो आपके पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। उस व्यक्ति को बात समझ में आई और प्रभुपाद जी के चरणों में गिर पड़ा, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि व्यक्ति का समर्पण कृष्ण के चरणों में होना चाहिए, होना चाहिए। और इस भ्रम में तो बिल्कुल कदापि नहीं रहना कि भगवान नहीं है, इसमें कभी मत पड़ना कि भगवान नहीं है, नहीं तो धोखा के सिवा कुछ नहीं होगा। तो वही बात है